बच्चों उठो, सेहरी का वक्त हो गया है, जल्दी करो वरना रोजा रह जाएगा। जो अभी ना उठा इसे मैं पानी का छींटा मारने वाला हूँ। ये रमजान का महीना है, बरकतों का वक्त है। अगर आज भी कोई सोया रहा तो फिर रोजे का सवाब कम हो जाएगा। याद रखो इबादत का वक्त कीमती होता है। अबू बस 5 मिनट और। ख्वाब में अभी बिरयानी का पहला नवाला लिया था। आपको पता है ना, ख्वाब में जो खाना खाते हैं इसका जायका भी असली लगता है। प्लीज मुझे ये ख्वाब पूरा करने दें। अबू मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस कोई मुझे मेज तक ले जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। आपको तो पता है रोजा रखने के लिए भी ताकत चाहिए होती है, और नींद से बेहतर ताकत कहाँ से मिलेगी। अबू अगर शहरी में पकौड़े और समोसे हो तो मैं जागने के लिए तैयार हूँ, वरना नींद भी एक नेमत है। जब से रमजान शुरू हुआ है नींद और खाने में मुकाबला चल रहा है और नींद हर बार जीत जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, आप सबको खाने की ही फिक्र है। सेहरी इबादत का वक्त है, जल्दी करें ताकि नमाज भी वक्त पर हो। रमजान सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, इबादत और दुआ का भी महीना है। बिल्कुल, और सेहरी के बाद कुरान भी पढ़ेंगे। शाबाश मेरी बेटियों, ये होती है नेक बच्चियाँ। अब बाकी भी उनकी तरह बनने की कोशिश करें। रमजान सिर्फ खाने पीने का नहीं बल्कि इबादत, दुआ और नेकियों का महीना है। अबू अगर तारीफ के साथ साथ आलू के पराठे भी मिल जाए तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। नेकी का रास्ता पराठे से होकर जाता है, ये बात आपको माननी चाहिए। वो मुझे तो लगता है चिल्लू पराठे छोड़ें। अगर किसी ने मुझे कंबल से निकाला तो रोजे से पहले ही शहीद हो जाऊंगा। मुझे लग रहा है आपकी नजर मेरे आराम पर है। प्लीज मुझे कुछ देर और सोने दें। अबू मुझे भी रोजे के लिए ताकत चाहिए, लिहाजा मैं अपनी नींद कुर्बान नहीं कर सकता, और आपको भी चाहिए कि हमें आराम करने दें ताकि रोजा अच्छे तरीके से रख सके। मुझे तो रोजे से ज्यादा नींद जरूरी लगती है। रोजा सोते हुए जल्दी गुजर जाता है लेकिन स्वाब पूरा मिलता है। अगर 2 मिनट में सब नीचे न आए तो मैं अपनी ताकत इस्तेमाल करने लगा हूँ। फिर याद रखना कि सेहरी के साथ मेरी ताकतें भी तुम्हारी सेहरी का हिस्सा होगी। आपकी ताकत का सुनकर तो मेरी नींद फौरन खत्म हो गई। आपकी धमकियां अलार्म से ज्यादा मुअस्सर हैं। वाह, आलू के पराठे, मेरे ख्वाब की ताबीर हो गई। अबू आपने तो कमाल कर दिया। अबू मुझे तो लगता है आप रोजे की तैयारी में खाने का इम्तिहान ले रहे हैं। इतनी चीजें खिला के रोजा रखवाते हैं, फिर रोजे में सब्र का सबक देते हैं। खाने पर कम तवज्जो दो, दुआ कर लो कि अल्लाह हमें रमजान की बरकतों से भरपूर फैज दे। खाने के बाद हमने नमाज भी पढ़नी है और कुरान भी, सबको याद है ना? हाँ, और दुआ करो कि हमारे रोजे पूरे हों और हम तरावी और नमाज के साथ रमजान गुजारें। ये वक्त वापस नहीं आएगा, हमें इस वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। शाबाश बेटियों, ये होती है अच्छी सोच। अब सेहरी जल्दी खत्म करें ताकि फजर की नमाज पढ़ें। इबादत का वक्त है, जल्दी करें। चिल्लू बच्चों, फजर की नमाज का वक्त हो गया है, सब वुजू करें और नमाज पढ़ने आएं। याद रखो नमाज का वक्त ना गुजरने पाए। अबू नींद आ रही है, अगर नमाज में आंखें बंद हो जाएं तो क्या नमाज हो जाएगी? और अगर सजदे में थोड़ी देर रुक कर सो जाएं तो? अगर रुकू में खड़े खड़े ऊँग आ जाए तो इबादत और आराम का कम्बिनेशन हो जाएगा। जो भी फजूल बात करेगा इसे मैं इमाम बना दूंगा, फिर नमाज भी पढ़ाओगे और जगाते भी रहोगे। चलो अब कुरान पढ़ते हैं। रमजान में हर दिन कुरान की तिलावत करनी चाहिए। अगर हमने रमजान में कुरान न पढ़ा तो ये बहुत बड़ी गफलत होगी। हाँ, और हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी इबादत कबूल करे। मैं भी कुरान पढ़ूंगा। रोजे के साथ इबादत का मजा और ज्यादा आता है। मुझे लगता है रमजान के बाद भी हमें इसी तरह नेकियों में रहना चाहिए। क्या सब कुरान पढ़ रहे हैं? ठीक है, मैं भी पढ़ूंगा। अबू को लगे कि मैं भी बहुत नेक हूँ। अबू कुरान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आराम कर लें और ख्वाब में कुरान सुन लें तो स्वाब डबल हो जाएगा। अल्लाह करे कि रमजान के बाद भी ये नेकी बरकरार रहे। मुझे खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे नेकी और इबादत की तरफ आ रहे हैं। और अल्लाह करे कि सहरी में आलू के पराठे भी बरकरार रहे। ये बरकतें भी रमजान का हिस्सा है ना। रमजान मुबारक हो सबको। अल्लाह हमें इस महीने की रहमतों और बरकतों से नवाजे। हम सबको एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए और इबादत भी करनी चाहिए। अली, तुम हमेशा खाने के पीछे क्यों पड़े रहते हो? रमजान है, इबादत का महीना है, और तुम्हें सिर्फ समोसे, पकोड़े और आलू के पराठे ही नजर आते हैं। कभी नेकी की बात भी कर लिया करो। और तुम्हें हर वक्त नींद ही नजर आती है। शहरी में उठकर भी तुम्हारी आंखें बंद ही रहती है, और तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है तुमने रोजा इबादत के लिए नहीं, सोने के लिए रखा है। देखो भाई, नींद भी एक नेमत है। अगर मैं सोते हुए रोजा रखता हूँ तो एटलीस्ट मैं गलत बातें तो नहीं करता। तुम्हें तो बस खाने की फिक्र रहती है, जैसे खाने के बगैर रोजा मुकम्मल ही नहीं होता। और तुम्हें हर वक्त सोने की फिक्र रहती है यार, जैसे नींद के बगैर रोजा कबूल नहीं होता। तुम्हारे लिए रमजान का मतलब है सहरी के बाद सो जाओ, अफ्तारी पर जागो, तो इबादत कहाँ गई यार? इबादत तो दिल की होती है। मैं सोते हुए भी दिल में दुआएं करता हूँ, और तुम खाते हुए दुआएं करते हो, है ना? कम से कम मैं तुम्हारी तरह सजदे में सोता नहीं। पिछली बार तुमने इतना लंबा सजदा किया कि अब्बू ने तुम्हें जगाकर पूछा, बेटा तुम नमाज पढ़े कि आराम कर रहे हो? और तुमने पिछली बार इतनी दुआएं मांगी कि अब्बू ने कहा
बेटा दुआ कर रहे हो या अफ्तारी का मेन्यू मांग रहे हो? चुप करो दोनों, इबादत का वक्त है और तुम लोगों की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जो ज्यादा बोलेगा इसे मैं मस्जिद का इमाम बना दूंगा। अबू, मुझे लगता है दोनों को बारी बारी इमाम बनाना चाहिए ताकि उनकी लड़ाई भी खत्म हो और हमारी नमाज भी अच्छी हो।